ना। ओके, शुरू करते हैं। आंखें बंद करके कंसंट्रेट करें और सांसों का अनुभव करें। महसूस करें अंदर जाती हुई सांस नाक की दीवारों में सरसराहट करते हुए, बाहर आती हुई सांस का गर्माहट भरा स्पर्श होठों के ऊपर। मन में जो कुछ विचार चलते हैं उनके लिए साक्षी भाव रखें। विचारों का विरोध नहीं करना है, ना तो विचारों को भगाने की कोशिश करना है। रहने दे, नेचुरल है, मन है, विचार आएंगे। हमारे हाथ में ये है कि हम विचारों पर कितना ध्यान देते हैं, कि कैसे महसूस करते हैं। तो अभी के लिए इन विचारों को जज नहीं करें, फीडबैक नहीं दें, सही गलत, अच्छा बुरा, कब क्यों कहाँ कैसे, ऐसा कोई रिप्लाई नहीं करें। रहने दे विचार को। और जैसे समझो हम टीवी में कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, तो वो प्रोग्राम में जो चल रहा है हम उसके लिए सिर्फ एक दृष्टा है, उसमें हम बदलाव नहीं ला सकते। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सजेशंस कर सकते हैं, पर फिर भी हमारा स्थान दृष्टा का है। वैसे ही अपने विचारों के लिए भी दृष्टा भाव रखें। अच्छा विचार है, उससे खुश नहीं हो जाना है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो वो दुख का कारण बनेगा। तो अच्छा विचार है उसे भी अपनाएं। कुछ नेगेटिव थॉट है, दुख का विचार है, उसे भी लेने दे, जाने दे, पास हो जाने दे। ना तो अच्छे के साथ खुश होना है, ना तो बुरे के साथ दुखी होना है। बस एक इक्वानिमिटी, एक स्थिरता बनाए। और सांसें इसका आसान और असरकारक मीडियम है, क्योंकि सांसों को देख के ना तो खुशी पैदा होती है ना तो दुख। सांसें सबकी सेम होती है, चाहे कोई बच्चा हो या बड़े हो, चाहे कोई जात पात, स्त्री पुरुष, सांसें सबके लिए एक समान है। और इसीलिए सांसों के साथ जुड़ने से हम मन के साथ काम कर सकते हैं। मन को कंट्रोल करने का ये रास्ता है। तो महसूस करें अपने शरीर को सांसों के द्वारा मन के साथ जुड़ा हुआ। और जब हम मन के साथ जुड़े हुए हैं, मन में हम इच्छित रिएक्शन, डिजायर्ड रिएक्शन, इच्छित प्रतिभाव ला सकते हैं। और जब मन को हम कंट्रोल करना सीख जाएं, तो जीवन पर हमारा कंट्रोल हो सकता है। जीवन में हो रही चीजों पर भले चाहे हमारा कंट्रोल ना हो, पर उनके लिए हम क्या महसूस करते हैं, वही तो हमारा जीवन बनाता है। जीवन हमारे अनुभवों से नहीं बनता,
पर वो अनुभव से हमने क्या महसूस किया, उससे बनता है। एक इंसान महलों में रहकर, सुख सुविधा में रहकर भी छोटी छोटी कमियों के लिए दुखी होते हुए दुखी रहेगा, जबकि दूसरा इंसान बस एक समय खाना मिल जाए इससे भी खुश रह सकता है, तो वो सुखी होगा, उसका जीवन बेहतर होगा, क्योंकि उसने अपने अंदर सुख सुख बनाना, सुख पैदा करना सीख लिया। तो ओम का उच्चार करते हुए अपने मन पर शांति और सजगता से कंट्रोल बनाते हैं। एक गहरी सांस लेते हैं और ओम। फिर से गहरी सांस। एक लास्ट टाइम ब्रीद इन, प्रार्थना करें हाथ जोड़कर। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। हाथों की स्ट्रेचिंग के साथ शुरू करते हैं आज। तो दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर, अंगूठे ऊपर की तरफ है, ऊपर हाथ को खींचेंगे सामने, ओपन करें हथेलियों को आगे और फिर उल्टा करके ऊपर, दोनों तरफ हल्के खिंचाव के साथ सामने और ऊपर। 2 3 4 हाथ, कंधे, पीठ सब खिंचाव से हल्के हो जाएं। 5 होने के बाद हाथों को नीचे रख लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। शोल्डर रोटेशन करते हैं, तो कंधों को आगे खींचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे से नीचे। वापस कंधों को आगे खींचे,
सांस भरे कंधे ऊपर ले, सांस छोड़े पीछे खींचे कंधों को और नीचे। और एक बार कंटिन्यू करें, सामने, ऊपर, पीछे और नीचे। अब उल्टा करेंगे, पीछे से खींच कर ऊपर और आगे से नीचे। कंटिन्यू, पीछे, ऊपर, आगे, नीचे। लास्ट। एंड रिलैक्स। रिलैक्स रहे। पैरों का मूवमेंट करते हैं तो एक पैर से जमीन पर सर्कल बनाएंगे। चेयर पर थोड़ा आगे आ जाएंगे ताकि पैर को घूमने के लिए जगह मिले। तो राइट लेग से पहले अंदर से बाहर ऐसे जमीन पर सर्कल बनाते हैं। 2, 5 बार। 3, अपने स्पीड से करें काउंट करते हुए। 5 नंबर्स। एंड फिर दूसरे पैर से वैसे ही बाहर से घुमाते हुए सेंटर में, आगे से घुमाकर सेंटर में। जितना बड़ा सर्कल कर पा रहे हैं पैरों को घुटनों से मूव करते हुए, दोनों पैरों से एक डायरेक्शन में सर्कल हो गए। थोड़ा सा 5 सेकेंड पैरों को रिलैक्स होने दें और पैरों को थोड़ा झटक लेते हैं, पैरों को ऊपर करके इस तरह झटक ले। अब उल्टा, पीछे से आगे लेंगे पैर को। अभी हमने आगे से पीछे लिया, पीछे से गोल घुमाकर आगे से सेंटर, पीछे से पूरा घुमाकर आगे सेंटर। 2, 3, 4 and 5. Other leg. 1, 2, 3, 4, 5। फिर से 5 सेकेंड पैरों को रिलैक्स कर। एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर ऐसे रखेंगे और आगे झुकेंगे। दोनों हाथों को इसके आगे से नीचे लेते हुए जितना नीचे हो सकते हो नीचे हो। अब यहाँ पे अपनी सांसों को गिने, सांस भरे छोड़े 3 बार ये पोजीशन में रहते हुए। 3 ब्रीथ and come out. Relax this leg, take the other leg. दूसरा पैर ऊपर आ गया और पैर के आगे से दोनों हाथों को जितना नीचे ले सकते हैं नीचे लेने की कोशिश। सांस भरे छोड़े। पैर में जो खिंचाव है इससे पेट के नीचे के हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, इंटेस्टाइन्स एक्टिवेट होंगे। 3 सांस और ऊपर हो जाए। पैर नीचे रखिए। अभी ये जो हमने जमीन पर सर्कल किए अभी अभी पहले, तो एक एक पैर से किए। तो अब कोशिश करेंगे दोनों पैर को साथ में और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो हाथ से चेयर को पकड़ ले ताकि हम बॉडी को कंट्रोल कर सके और पैरों को सामने ले आगे और पूरा घुमाकर पीछे से सेंटर। 5 बार। दोनों पैर साथ में सामने ले सीधा करें और गोल घुमाते हुए सेंटर। 2,
3 4 5। थोड़ी सेकेंड्स रुक जाएं और फिर पीछे से आगे, पीछे लेकर बाहर से घुमाते हुए आगे से सेंटर। 1 2 3 4 एंड 5। फिर से एक बार पैरों को ढीला छोड़ें और जो अगली प्रैक्टिस की पैर ऊपर रख के आगे झुकने वाली, ये रिपीट करते हैं। तो राइट लेग ऊपर ले लिया है और राइट लेग के आगे से दोनों हाथ नीचे लेने की कोशिश करें। कितना नीचे आ सकते हैं। सांस भरें, छोड़ें 3 बार। तीन सांस के बाद ऊपर, दूसरा पैर ऊपर लेके आगे झुकते हैं। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल और सीधे रिलैक्स रिलैक्स। पीछे हो जाएंगे चेयर पर और आराम से बैठे। अब पैरों को रिलैक्स होने देंगे। हाथों की एक्सरसाइज करते हैं। और हाथों की एक्सरसाइज, तो हाथों को जो है सामने से बाहर लेना है, यानी हाथों को ऐसे फैलाएं, हथेलियां ऊपर खुली हुई, कंधों के लाइन में होंगे पहले हाथ। तो सामने से ऐसे बाहर तक ले, बाहर हल्का पीछे तक। ओके, 5 सेकेंड ऐसे रखेंगे। 1 2 3 4 5। वापस सामने ले लेंगे हाथों को और पैरों पर रखें, रिलैक्स करें। ये जो प्रैक्टिस है, इससे सर्वाइकल मसल स्ट्रॉन्ग होंगे और गर्दन और कंधे के दर्द में आराम होगा। और एक बार हाथ सामने, पहले कंधे के लाइन में, जमीन से पैरेलल, पूरा खोल देंगे हल्का पीछे तक लेके। 1 2 3 4 5। सामने लाने के बाद रिलैक्स। अब हाथों को थोड़ा ऊपर रख के बाहर लेंगे, यानी चेहरे के लेवल में। अभी कंधे के लेवल में, यहां से चेहरे के लेवल में थोड़ा ऊपर ले और बाहर ले, थोड़ा सिर के पीछे तक। 1 2 3 4 5। सामने ले ले और नीचे रखे। और एक बार चेहरे के लेवल में, दोनों हथेलियां सीलिंग के तरफ खुली, बाहर तक लिया हाथों को। 1 2 3 4 5। Bring the arms back in front and relax. थोड़ी सेकेंड्स हाथों को रिलैक्स रखे। थोड़ा सिर का मूवमेंट कर लेते हैं तब तक। तो अपना चेहरा राइट टू लेफ्ट 5 बार टर्न करें। राइट साइड देखें, लेफ्ट साइड देखें 5 बार, गर्दन को रिलैक्स करते हुए। 5 अप एंड डाउन, 5। हल्के से मूवमेंट करना है, आराम से अपना समय लेते हुए। गर्दन की सारी जकड़न, सारा दर्द रिलीज कर ले करते हुए। अप एंड डाउन भी 5 बार। सिर्फ इतना ध्यान दे कि
हल्के से मूवमेंट करना है, बहुत फास्ट और फोर्सफुल नहीं। ओके। और जो हाथ का हमने मूवमेंट किया, वो और एक मूवमेंट जो कि सिर के लेवल से ऊपर हाथ पकड़ेंगे। तो हाथों को सामने, सिर के लेवल से ऊपर, और ऐसे फैलाएं पीछे तक। यस, 1 2 3 4 5। सामने ले, नीचे रखे। और एक बार, हाथ सीधे, सिर से ऊपर, ओपन द आर्म्स। 1 2 3 4 5। वापस हाथ सामने एंड रिलैक्स। यहाँ पे मसल्स, हाथों को रिलैक्स करेंगे। राइट हैंड को लेफ्ट साइड ऐसे खींच ले, और लेफ्ट हैंड से ऐसे राइट हैंड को पकड़ ले। ऐसे पकड़ सकते हो या ऐसे कोहनी में खींच सकते हो। और अपना चेहरा करे राइट साइड। राइट हैंड हमने लेफ्ट साइड खींचा है, तो चेहरा कर लेंगे राइट साइड। क्लोज योर आईज। सांस भरे, छोड़े। 3 बार, बस 3 बार। इससे हाथ हल्का हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड को लेंगे राइट साइड। लेफ्ट हैंड को पकड़ लेंगे राइट आर्म में। चेहरा टर्न कर ले लेफ्ट साइड। 1 2 3। 3 सांस, और रिलीज करें। हाथों को ढीले कर लें और रिलीज करें। नेक्स्ट प्रैक्टिस ट्विस्टिंग की करते हैं। पीठ की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है ये। तो मीडियम आगे आ जाएंगे थोड़ा सा। हाथों को नमस्कार पोजीशन में पूरा ऊपर तक ले लेना है। सांस भरे, हाथ ऊपर लेते हुए। अब एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे खींचे, पीछे देखें। हाँ, नीचे लाना है हाथ को। एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे, पीछे देखें। 5 सेकेंड। 4 5। अगेन हाथ ऊपर, लुक अप। और दूसरी तरफ से दूसरा हाथ अब आगे आ जाएगा, दूसरा हाथ पीछे जाएगा। लुकिंग बैक ऑन द अदर साइड। 1 2 3 4 5। फिर से दोनों हाथ ऊपर सेंटर में जोड़ेंगे, और जोड़ के फिर नीचे लाएंगे। रिलैक्स छोड़े हाथों को, कंधों को थोड़ी सेकेंड्स रिलैक्स हो जाने दें। फिर से एक बार ये करते हैं। पहले नमस्कार पोजीशन। हाथों को देखना है, अपनी नजर हाथों पे रखे, और धीरे धीरे हाथों को ऊपर करते हुए ऊपर तक देख ले। इससे पीठ और गर्दन की भी एक्सरसाइज होगी। अब हाथों को छोड़ के कोई भी एक हाथ पीछे ले, एक हाथ आगे ले, नीचे जमीन से पैरेलल आ जाए हाथ। पीछे वाले हाथ को देखे। 1 2 3 4 5। बोथ द हैंड्स अप। फिर से ऊपर, ऊपर हाथ ज्वाइन होंगे, और फिर दूसरा हाथ अब नीचे आएगा। दोनों हाथ नीचे आएंगे, पर दूसरा हाथ पीछे जाएगा। तो टेकिंग द अदर आर्म बैक, लुक बैक। 1 2 3 4 5। टेक द आर्म्स अप। ऊपर देखेंगे, और हाथों को देखते हुए धीरे से हाथ नीचे, एंड रिलैक्स। रिलैक्स। एक गहरी सांस ले नाक से। धीरे से मुंह से सांस छोड़े। रिलैक्स करना है। और एक बार गहरी सांस भरे नाक से, मुंह से धीरे से सांस छोड़े।
easy and be comfortable. ये प्रैक्टिस देखे, इसमें ये भी गर्दन और कंधे के, और बहुत बार जो कंधे से हाथ तक ये जाता है दर्द, उसके लिए आरामदायक है। तो इसमें हमें क्या करना है, चेहरे का मूवमेंट होगा ये। तो हमारा ये जो चिन है, चिन को गर्दन की तरफ धकलना है हाथ से। पीठ सीधी रखे, गर्दन सीधी रखे, सिर्फ ये चिन को हाथ से पकड़ के ऐसे अंदर के तरफ यानी गर्दन के तरफ प्रेस करना है। यानी आपकी जो सिर है थोड़ा पीछे की तरफ धसेगा। दूर से शायद ध्यान में नहीं आए, ऐसे इस तरह ये मूवमेंट होगी। और 10 बार करें ये मूवमेंट, 10 टाइम्स। टेन टाइम मूवमेंट करके रिलैक्स रहे, थोड़ी सेकेंड्स रिलैक्स हो जाएं। और 10 बार करेंगे, रिपीट करेंगे। यस यस। पूरा चेहरा, पूरा सिर आगे पीछे मूव होगा, और इससे जो ब्रेन से शुरू करने वाली स्टार्टिंग की वर्टिब्रास है, ये वर्टिब्रास के बीच का गैपिंग अच्छा हो जाएगा। और इसमें अगर कहीं कोई नर्व पिंच हो रही है इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो वो रिलीज होगा। ऑल राइट, रिलैक्स। कपालभाति करते हैं, ठीक है? 2 मिनट पहले कपालभाति शुरू करने से पहले 2 गहरी सांस कर ले। तो धीरे से पूरे फेफड़ों को भरे, धीरे से खाली, और एक बाहर, एक्सेल। तो कपालभाति के लिए सांस भर के छाती फुलाकर लॉक कर के रखना है। पेट ढीला हो गया, और पेट को हल्के से अंदर खींच के तभी सांस छोड़नी है। पेट जैसे ढीला होगा, सांस छोड़ के पेट अंदर खींच के, बाद में पेट ढीला होगा तो सांस ऑटोमेटिकली अंदर जाएगी। वापस झटके से पेट अंदर खींचे, पेट से सांस बाहर आए, फिर पेट ढीला हो, ऑटोमेटिकली नेचुरली सांस अंदर जाए। सो डू अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। पर टाइम में चेक करती हूँ, एफर्टलेसली करे, जहां पे लगे थकान तो रुक जाना। ऑब्जर्व करे हर एक स्ट्रोक को, और महसूस करे सांस के साथ छाती में से कफ रिलीज हो रहा है। और पेट में जो मूवमेंट हो रही है, इससे पेट में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होकर पेट के सारे ऑर्गन्स हेल्दी होंगे, इनका फंक्शनिंग इंप्रूव होगा। 1 मिनट अभी हुआ है, थोड़ा सा आपको रुकना हो 10 सेकेंड तो रुक जाएं, भले रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा एक हाथ नॉर्मल ब्रीथ कर लें, और फिर वापस कंटिन्यू करें। और अगर कंफर्टेबल हो कंटिन्यू करने के लिए, देन जस्ट कंटिन्यू। हर एक स्ट्रोक जो पेट से जा रहा है ऊपर तक, ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव होगा, और इससे ब्रेन स्टिमुलेट होगा।
पेट अंदर खींच के जो एक्सहेल कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से हल्के से करना है ताकि हम लंबा समय कर सके। ये भी असरकारक होगा। जरूरी नहीं है कि आवाज हो या फिर पेट ज्यादा अंदर जाए तो ही ये असरकारक है। जेंटली, सॉफ्टली और बिना आवाज के भी ये फायदा देगा। 10 सेकेंड और लास्ट। कपालभाति बहुत सारी तकलीफों का हल है। रिलैक्स रिलैक्स, और एक सांस भरें, सांस छोड़ें और रिलैक्स हो जाए अपने चेयर पर। शरीर ढीला छोड़ दे 10 सेकेंड के लिए। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। और एक बार इस जो हमने कपालभाति की, इसके फायदों को याद करें कि कफ दूर होना, शरीर में उष्णता बनना, ब्रेन एक्टिवेट होना, ब्रेन में ऑक्सीजन बढ़ना और पेट के ऑर्गन्स तंदुरुस्त रखना। ओके, आंखें खोले, खड़े होके प्रैक्टिस करते हैं आगे की। लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो चेयर के पीछे खड़े रहेंगे। चेयर के पीछे खड़े रह के एक पैर आगे, एक पैर पीछे। अच्छा सा दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस हो, कम से कम 1 फुट का डिस्टेंस। अब हाथों से चेयर को पकड़ ले, वैसे रखे पोजीशन। आगे वाला पैर घुटने से बेंड करते हुए, पीछे वाला पैर सीधा ही रहे। इस तरह आगे होना है, पीछे होना है, यानी सिर्फ आगे के पैर का मूवमेंट होगा। पीछे का पैर घुटने से सीधा ही रहे, ऐसे ही रहे। आगे का पैर जैसे हम बेंड करेंगे, हम आगे यानी चेयर के नजदीक जाएंगे और आगे का पैर सीधा करेंगे, वापस चेयर से दूर आएंगे। तो चेयर का सपोर्ट लेते हुए ये मूवमेंट करें 5 बार। ये जो मूवमेंट है आपके पीछे के पैर में खिंचाव बना रही है। पीछे का पैर जो है उसकी हिल जो है, एड़ी जो है, उसे ऊपर नहीं आने दे, उसे जमीन को चिपका के ही आगे का पैर जैसे हम बेंड करते हैं, तो ये पीछे के पैर में जो नर्व पास होती है वो स्ट्रॉन्ग होगी और उसके दर्द में आराम होगा। बहुत बार पैरों का दर्द यहाँ से ये नर्व के पिंचिंग के वजह से होता है। 5 बार ये पैर, राइट लेग हमने आगे लिया है तो 5 बार राइट लेग बेंड करके सीधा करेंगे और फिर रिलैक्स करें। 5 सेकेंड पैर साथ में रख के पैरों को ढीले होने दे। अब लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे। चेक करें पीछे वाले पैर का अंगूठा और आगे वाले पैर की एड़ी 1 फुट के डिस्टेंस में हो। पीछे वाला पैर पूरा तलवा जमीन पर चिपका के रखना है। आगे वाला पैर भी पूरा चिपक के रहेगा, पर आगे वाला पैर घुटने से हम बेंड करेंगे, चेयर के नजदीक जाएंगे और पीछे होंगे 1 and 2। हाथ से सपोर्ट ले रहे हैं चेयर का तो हाथ की भी एक्सरसाइज होगी। 3 4 5। आपका बाकी है तो कंप्लीट कर ले 5 नंबर्स आराम से और फिर शरीर ढीला करके खड़े रहे। यस, राइट, बढ़िया, ओके। हाथों को स्ट्रेच करेंगे, पीछे की तरफ ताली बजाना है। हाथों को फैला के पीछे ताली बजाएं 10 बार। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। रुके। पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए पैरों को घुटनों से सीधा रखते हुए जितना झुक सकते हो, जितना झुक सकते हो नीचे जाएं। 1 2 3 4 5 और धीरे से ऊपर। वापस से पीछे 10 बार ताली करेंगे और फिर से ये करेंगे। दोनों प्रैक्टिस रिपीट करते हैं। पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने स्पीड से करें, आराम से करें, कोई बात नहीं। यस। और फिर से आगे झुकेंगे। सांस भरे पहले, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे 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 और शरीर ढीला छोड़ दे। 1 2 3 4 5 और ऊपर हो जाए। अपना राइट हैंड कमर के पीछे, लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पर, और यानी जो शोल्डर को हमने पकड़ा है, मैंने राइट शोल्डर को पकड़ा है तो राइट शोल्डर में पीछे लूंगी, यानी जो हाथ पीछे है उस तरफ पीछे मुड़े, पीछे देखे और 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5 आगे आ जाएं, हाथ छोड़ दें। अब लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर पकड़ा और लेफ्ट साइड पीछे जाएंगे। लेफ्ट हैंड पीछे है तो लेफ्ट साइड पीछे जाएंगे, पीछे मुड़कर देखें। 1 2 3 4 5 सेंटर, रिलैक्स। और एक बार, और एक बार। राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पर, राइट साइड टर्न हो। 1 2 3 4 5 सेंटर, फ्रंट, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर, look back to the left side. 1 2 3 4 and 5। सामने आ जाएं और रिलैक्स। हमने गए सेशन में जो एक बैलेंसिंग की प्रैक्टिस की थी, सपोर्ट से एक पैर को आगे लेंगे, घुटने से सीधा आगे पकड़ के रखेंगे 30 सेकेंड तक। पर ये 30 सेकेंड में धीरे से बीच में हाथ छोड़ेंगे, वापस बैलेंस जा रहा है तो सपोर्ट ले लेना, हाथ छोड़ना धीरे से, वापस बैलेंस जाए तो सपोर्ट ले लेना। रेडी, स्टार्ट। तो पैर को उठा ले आगे, जितना उठा सकते हो, सिर्फ घुटने से सीधा हो और हवा में हो। हाथ धीरे से छोड़े, बैलेंस जा रहा है तो पकड़ ले, पैर को नीचे नहीं आने दे, पैर को हम 30 सेकेंड्स ऊपर ही रखेंगे। तो 30 सेकेंड्स में बीच बीच में थोड़ा सा हम बैलेंसिंग करने की कोशिश करेंगे। यस यस। तो जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं ना, ब्रेन को आदत होने लगती है पोजीशन की, और फिर ब्रेन हमें वो पोजीशन रहने के लिए सपोर्ट करता है। रिलैक्स। तो 30 सेकेंड्स हमने एक पैर रखा, अब दूसरा पैर, दूसरा पैर। तो 30 सेकेंड्स तक पैर ऊपर रखेंगे, भले हाथ का सपोर्ट लेना पड़े तो सपोर्ट ले, जितना टाइम छोड़ सकते हो छोड़ के, बैलेंस जा रहा है सपोर्ट ले। तो दोनों भी पैर स्ट्रांग हो रहे हैं, एक पैर पर पूरा बॉडी का वेट है तो वो भी स्ट्रांग हो रहा है, और दूसरा पैर ऊपर पकड़ के रखा है तो वो भी स्ट्रांग हो रहा है। 4 3 2 1 रिलैक्स, रिलैक्स। गुड, आइए बैठे। बैठते हैं और ब्रीदिंग करते हैं थोड़ा।
पानी लगे तो पानी ले लें, फिर आगे करते हैं। थोड़ी सेकेंड्स चेयर पर रिलैक्स हो जाएं, शरीर कंफर्टेबल होने दें। कंफर्टेबल है ऐसे करना में कमजोरी और करने के बाद थकान या ऐसा कुछ? ठीक है ना, ओके ओके। नहीं, बहुत बार वो जो थोड़ी कमजोरी रह जाती है ऐसे नहीं लगता है, पर अगर फिर एक्सरसाइज करे तो पता चलता है। तो इतनी आज जो हम कर रहे हैं कंफर्टेबल है आपको? ओके। हाँ, तो पावरफुल ब्रीदिंग कर लेते हैं। पावरफुल ब्रीदिंग आज रह गया है तो अभी कर लेते हैं ये वाला। पूरी गहरी सांस भरे, हाथ ऊपर, सांस छोड़े। ज्यादा से ज्यादा हवा फेफड़ों में भरने की कोशिश करें हर बार में, और 20 नंबर्स गिनते हुए करें। 20 नंबर्स गिनते हुए करें। पीठ का स्ट्रक्चर सही हो जाएगा, कंधे फ्लेक्सिबल होंगे, आर्म्स में टोनिंग होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में फैले। हाथों को नीचे रख लें और शरीर को ढीला कर ले। थोड़ी सेकेंड्स कंफर्टेबल हो, आंखें बंद करें। सोचे ये प्रैक्टिस से आपके लंग्स का फंक्शनिंग इंप्रूव हुआ है, हाथ और कंधों में टोनिंग हुआ है। ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में फैलने से शरीर की अपने आप को स्वस्थ करने की जो शक्ति है, सेल्फ हीलिंग पावर, ये बढ़ जाएगा। ऑल राइट, ओपन द आईज और दूसरी प्रैक्टिस करते हैं। आज हम सोहम प्राणायाम करते हैं। काफी टाइम से सोहम नहीं किया है हमने। तो आराम से बैठेंगे चेयर पर और आराम से हाथ में ज्ञान मुद्रा रखेंगे। सो बोलने के साथ सांस भरेंगे, हम बोलने में सांस छोड़ेंगे। बहुत ही आराम से सॉफ्टली ब्रीदिंग करना है। बहुत तेज या गहरी सांसें भी नहीं, एकदम हल्की सांसें होंगी। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर रखें। पहले हम करेंगे धीमी स्पीड। सो हम धीमी स्पीड में सांस गहराई तक जाती है और बाहर आती है, जिससे मूलाधार चक्र यानी बेसिक चक्र, स्वादिष्ठान चक्र नेवल के नीचे का, और मणिपुर चक्र नाभि के ऊपर का, ये चक्र बैलेंस होंगे और एनर्गाइज होंगे। फिर स्पीड थोड़ी फास्ट करेंगे। सो हम सांस सिर्फ छाती तक जाकर बाहर आएगी तो हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र एनर्गाइज एक्टिवेट होंगे। थर्ड स्पीड में सो हम सांस सिर्फ नाक के एंड तक जाके वापस आएगी, जो कि अजना चक्र और सहस्त्रार चक्र को एनर्गाइज करेगी। तो कंटिन्यूअस छाती से ब्रीदिंग और बहुत ही हल्की ब्रीदिंग, क्योंकि नहीं तो थकान हो जाएगी, इसलिए बहुत ही सॉफ्ट ब्रीदिंग। सो लेट अस स्टार्ट। क्लोज योर आईज, बी कंफर्टेबल ऑन द चेयर। सजगता से सांसों को देखें। सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम
so hum, 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 so hum. So hum, 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 so hum. So hum, 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 so hum. Hum, so 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 hum. So hum, so hum, so hum. So hum, so so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum. So hum, 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 so hum. So hum, 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 hum, so 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 so hum, 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 so hum. So hum, 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 so hum. So so hum, 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 so
सो हम, 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 सो soham 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 आंखों को बंद ही रखते हुए शरीर ढीला कर ले। आंखें हल्के से मूंदी हुई और सांसें नॉर्मल नेचुरल जैसे चले। जस्ट बी रिलैक्स। जैसे रिलैक्स कर रहे हैं, मन में हुई शांति का अनुभव करें। मन में कहें, मैं ईश्वर की संतान, शांत और बहुत ही शक्तिशाली आत्मा। मैं ईश्वर की संतान, बहुत ही शक्तिशाली और शांत आत्मा हूँ। मैं ईश्वर की संतान, बहुत ही शक्तिशाली और शांत आत्मा हूँ। जीवन में जो कोई भी अनुभव आ रहे हैं, उनके प्रति मैं दृष्टा भाव रखना पसंद कर रहा हूँ, चूज कर रहा हूँ। जस्ट फील द इनर पीस। और अंदर की शांति को जैसे हम महसूस करते हैं, शरीर के अंदर जो शक्ति का प्रवाह है, हल्की टिंगलिंग के रूप में या हल्की तरंगों के रूप में ये महसूस होगा। तो महसूस करें ऊर्जा की ये तरंगे आपके शरीर को रिचार्ज कर रही है, नई शक्ति से भर रही है। और इस शक्ति की वजह से शरीर की सारी खामियां और स्वस्थ हो रही है, दूर हो रही है। शरीर में कहीं कोई डिफेक्ट है या कुछ काम से नहीं ठीक हो रहा है, उस भाग पर ध्यान देते हुए कल्पना करें ऊर्जा उस हिस्से में फैलकर
उस चीज, उस हिस्से को स्वस्थ कर रही है, हील कर रही है। उतना ही नहीं, इससे मन में भी शांति के साथ साथ आनंद, प्रेम और विश्वास बन रहे हैं। आनंद, प्रेम और विश्वास से अपने मन को भरा हुआ महसूस करें। अपने आप को और दूसरों को भी ईश्वर के रूप में महसूस करते हुए और ये असर के साथ धीरे से हथेलियों को रब करेंगे। धीरे से मूवमेंट करें, हाथों में थोड़ी गर्माहट हो तो फिर आंखों पर रखें और